धन्यवाद राजीव जी। मैं जो राहुल गांधी कल से करने जा रहे हैं, विपक्ष से यही उम्मीद की जा रही थी। विपक्ष यही करता हुआ कहीं नहीं दिख रहा था। यानी कि जनता के मुद्दों को लेकर के सड़क पर कहीं नहीं दिख रहा था, केवल ट्विटर ट्विटर खेल रहा था या सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रहा था। बीजेपी और अब यह समय की मांग के अनुरूप कांग्रेस के नेता ने जो यह कदम उठाया है सड़क पर उतरने की, लोगों से मिलने की और अपनी बात कहने की, इसका परिणाम निश्चित रूप से ही आना है। और बीजेपी को तो झटका उसी दिन लग गया था जिस दिन नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर के उनको सत्ता से बाहर कर दिया था बिहार में। यह एक बड़ा राजनीतिक संदेश था जो पूरे देश में गया। विपक्ष जो सुषुप्तावस्था में था, निष्क्रिय पड़ा हुआ था या केवल हिल डुल रहा था कहीं से, वो उसमें भी एक ताकत आई और विपक्ष के नेता निकल करके जनता की बात करने लगे और जो सत्तारूढ़ दल है केंद्र सरकार की, उसके ऊपर हमलावर भी हुए। जो देश का जो अधिकांश विपक्ष है वह निश्चित रूप से अधिकांश विपक्ष में इसीलिए कर रहा हूं कि वह भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, सत्ता से बाहर करना चाहता है और लोग भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो बात आपने कही, कुछ ऐसे लोग हैं, वह ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयार किए गए विपक्ष है। वह देश का मूल विपक्ष नहीं है। जो विपक्ष की बात होनी चाहिए थी वो नहीं है उसमें। इसीलिए जो बात कही प्रेम कुमार जी ने कि मल्टीग्रेन रोटी बनाने की बात बिल्कुल सही है। गेहूं के साथ आप दलहन तो मिला सकते हैं, चना मिला सकते हैं, मक्का मिला सकते हैं, लेकिन तिलहन नहीं मिला सकते आप। अगर आपने तिलहन मिलाने की कोशिश की तो रोटी बर्बाद हो जाएगी। तो आपको यह पहचान करनी पड़ेगी कि जिनको हम मिलाने जा रहे हैं वो तिलहन तो नहीं है, तो रोटी देखने लायक भी नहीं होगी आपकी। ये ऐसे तिलहन है भारतीय राजनीति के जिनकी पहचान नीतीश कुमार को भी है और बाकी विपक्ष के लोगों को भी है। आप मैंने ममता जो बात कही प्रेम कुमार जी ने कि ममता बनर्जी से कितनी उम्मीदें थी, ममता बनर्जी ने क्या माहौल बनाया और अपने विधानसभा चुनाव के दौरान ये लग रहा था कि वह इन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए सक्षम है। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रपति का चुनाव आया, उपराष्ट्रपति का चुनाव आया, ये बीतते बीतते उनको आरएसएस पसंद आने लगा। उनको ये लगने लगा कि आरएसएस में अच्छे लोग हैं और आरएसएस हमेशा खराब काम नहीं करती। उनको असम के मुख्यमंत्री से अकेले मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं हो, जिसकी बहुत सारी आलोचना करती रही है। आम आदमी पार्टी ने यह माहौल बनाने की कोशिश की कि 2024 का चुनाव मोदी जी और अरविंद केजरीवाल के बीच में होने वाला है। जो जिस पार्टी का अस्तित्व ही केवल 1.5 राज्यों में है, वह कहने लगी कि इतने बड़े देश में वह सत्तारूढ़ दल के मुकाबिल केवल वही। ये केवल ये ऐसे लोग थे और इनकी सोच समझ भी वही है जो भारतीय जनता पार्टी की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जो सांप्रदायिक सोच उसका है, जिस तरीके से फिरका परस्ती पे उनकी निगाह रहती है, आम आदमी पार्टी की भी निगाह वही। और इनके पूरी गतिविधियों पर आप निगाह डालेंगे तो आपको ये परिलक्षित हो जाएगा। तो निश्चित रूप से वह जिस विचारधारा को लेकर के जिस विपक्षी बाकी दल चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी इसमें शामिल हो पाएगी या उसकी सोच शामिल हो पाएगी। भले वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के साथ खड़े रहे, लेकिन जो गतिविधियां उनके, जो उनके काम करने का तरीका है, जो उनकी सोच है, जो वैचारिक धरातल है, वह वही है जो भारतीय जनता पार्टी की है। और निश्चित रूप से अगर आप मतदाताओं की बात सोचेंगे तो अगर आप उसी विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी रिप्रेजेंट करती है, तो जो आम मतदाता है वह जो थोक विक्रेता है उसके पास जाएगी, रिटेलर के पास जाएगी। आप क्यों पसंद करेगी? आपको एक वैकल्पिक विचारधारा के साथ लोगों के बीच में जाना होगा, जो नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ आपने बहुत सही बात की कि नीतीश कुमार की स्वीकृति है विपक्ष में। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे किसी को मिलने में कोई गुरेज नहीं होगा। एक ऐसी उन्होंने छाप छोड़ी है भारतीय राजनीति में कि 8 बार के वो मुख्यमंत्री हैं। पिछले 40 सालों की अपनी राजनीति में कभी उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा, कभी भी उनके ऊपर परिवारवाद, फिरकापरस्ती, भ्रष्टाचार या किसी इस तरह। तो एक पहचान, एक साख है। उन्होंने भी पार्टी ने और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि वो प्रधानमंत्री के दौड़ में शामिल नहीं, और निश्चित रूप से यही स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। मेरी अपनी ये समझ कहती है कि एक वैकल्पिक विचारधारा के साथ, वैकल्पिक नीतियों के साथ,
वैकल्पिक कार्य योजना के साथ जिस तरीके से नीतीश कुमार लोगों के विपक्षी दलों के बीच जा रहे हैं और कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरे हैं, उसका परिणाम सामने आएगा। और भारतीय जनता पार्टी तो हर राज्य में घिरी हुई है। कोई ऐसा एक राज्य आप नहीं कह सकते हैं जिस राज्य में ये कहा जाए कि उनकी एक तरफा से है। कोई एक राज्य नहीं है। और ये चाहे आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी राज्य की आप बात कीजिए, और हर राज्य में उनकी गिरावट होनी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिरी हुई है, और इसलिए भी घिरी हुई है कि जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, चाहे रोजगार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकताएं हों, इसकी जो अनदेखी की और जिस तरीके से पूंजीवाद अपने चरम पर पहुंचा, इसको भी लेकर के लोगों के मन में नाराजगी है। लेकिन उसको व्यक्त करने की स्थितियां जो अब बन गई हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से घिरी हुई दिख रही है। जी राजीव जी। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी,